Good morning, students. Today we will discuss miscellaneous exercise on chapter second, relations and functions. So first question is this: f(x) is given this function and gx is given this function. So you have to prove that कि f(x) is a function and gx is not a function. तो ये देखो function क्या होता है? A function is a special type of relation in which every element of a set A has one and only one unique image in set B. So now here we have to see that कि ये कैसे है, रिलेशन है या नहीं है ना। ये देखो यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, एक बात ये याद रखनी है। एक्चुअली में हम क्या व्हाट आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे x है, मान लो यहाँ पे क्या है y है ना। ये हमने एक सर्कल की तरह हम ऐसे देख लेते हैं। x की वैल्यू हमने क्या लेनी है, अगर x मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, लेस देन इक्वल टू 3 लेना है। मतलब ये देखो यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है 3 पे है ना। तो ये देखना है कि अगर x की वैल्यू मैंने 0 ले ली है ना, तो ये फंक्शन देखो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू, ध्यान से देखो f(x) इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर है, और f(x) इज इक्वल टू क्या है, 3x भी है ना। ये y होता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू y। अब देखो कि मैं ये फंक्शन लूं या ये लूं। अब के मान में देखो नया क्वेश्चन है एक तरह से +1 में स्टार्टिंग में, आगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने हैं। ये देखो x सर मैंने कहा कि आप चेक करो y क्या आ रहा है ना। तो आप कहोगे सर मैं y इज इक्वल टू एक्स कह रहा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x है, मैं x क्या लूं है ना। तो उसने ये दे दिया, अगर आप 0 ले रहे हो, x क्या ले रहे हो, x 0 ले रहे हो, जहां 0 से ग्रेटर ले रहे हो, लेकिन लेस देन क्या ले रहे हो 3, जहां इक्वल टू 3 ले रहे हो तो ये लेना है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले रहे हो, लेस देन इक्वल टू 10 पे ये लेना है ना। ये है इसकी कहानी। अगर मान लो x 0 लिया मैंने है ना, मैंने इमेजेस देखनी है यहाँ पे, x 0 लिया, अगर x 0 लूंगा तो फंक्शन मैं ये लूंगा या ये लूंगा, या ये यहां से देखोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन लोगे, मतलब ये वाला। तो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे है ना, तो x 0 पुट किया तो y भी क्या आ जाएगा 0 है ना। उसके बाद यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया मैंने, x क्या ले लिया 1, मान लो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, ये क्या ले लिया 1। तो उधर देखो फंक्शन क्या लोगे बेटा, x की वैल्यू 1 है, वो कहां पे लाई कर रहा है, x इसके बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन लोगे है ना। ये फंक्शन लेना आप सीखो भी कैसे लेना है। x 1 लिया तो फंक्शन x स्क्वायर लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर मैंने x क्या लिया, हमने 2 ले लिया, x क्या ले लिया 2, तो y क्या आ जाएगा बेटा 2 2 4 है ना। ये इस पे ये आ रहा था, इस पे ये आ गया, इस पे ये आ गया। उसके बाद अगर x इक्वल टू 3 ले लिया हमने ना, क्या ले लिया 3, देखो ध्यान से x 3 लिया। अब आप कहोगे सर यहां आपने कहा है, मैंने ये कहा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 पे ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे ये लो चाहे ये लो, इसलिए तो ये फंक्शन होगा x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 3, चाहे आप ये ले लो 3 3 9, यहाँ पे भी क्या आएगा 3x है, 3 3 9, तब भी 9 आना है, जौन सा मर्जी ले लो क्या आएगा 9 ही आएगा यहाँ पे है ना। तो ये हो गया। अब आप आगे करने की जरूरत नहीं है, सब पे अलग अलग इमेज आएगी, क्योंकि अगर मैं 4 लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, 6 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 36, 7 लोगे तो क्या हो जाएगा 49, 8 लोगे तो क्या हो जाएगा 64, और 9 लोगे तो क्या हो जाएगा 81, 9 है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 81, और 10 लोगे तो क्या हो जाएगा 100। तो हरेक एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y। तो सबकी एक एक इमेज आ रही है, इसलिए ये क्या है फंक्शन है ना। अब इस पे बात करते हैं, इस पे बात करेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने ये ऐसे लिख दिया x और ये क्या लिख दिया y स्क्वायर। जरूरी है आप ऐसे लिखो, वैसे भी चेक करके बता सकते हो, और सारे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं एक पे ही बता दूंगा। देखो अब यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे 0 ले लिया ना, फिर y इज इक्वल टू ये है या ये है ना। मैंने y क्या लिया, देखो मैंने x लिया यहाँ पे 3, x की वैल्यू यहाँ पे क्या ले ली 3 ना। अगर x 3 लूंगा, अब आपके मन में आएगा सर x क्या ले लिया हमने 3 ले लिया है ना, जहां 2 ले लिया 2, x क्या ले लिया 2, x क्या ले लिया मैंने, मान लो 2 लिया है ना, x 2 ले लिया। देखो इधर x 2, मैंने कहा आपने x देखना है कहां पे आ रहा है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 2 इसके बीच में आएगा, और 2 यहाँ पे भी आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब फंक्शन ये लूं या ये लूं, आप कोई सा भी ले लो, दोनों ले लोगे, अगर दोनों पे अगर तो y की इमेज सेम आ रही है तो देन इट मींस इट इज अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट अ फंक्शन। अब मैंने 2 ले लिया, एक बार तो मैंने ये क्या ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, y इज इक्वल टू क्या लिया एक्स स्क्वायर। जब x 2 ले रहा हूं, x 2 लिया तो y क्या आ जाएगा 4,
ये 2 4 के साथ आ गया है ना। फिर अगर मैं एक्स, किसी बच्चे ने ये ले लिया एक्स 2 लिया जी, एक्स क्या लिया 2, तो ये फंक्शन भी आ रहा था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये फंक्शन ले लिया उसने, y इज इक्वल टू क्या है 3x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 2 ही लिया, 2 पे क्या वैल्यू आ रही है 6 आ रही है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 है, 2 की इमेज 4 ही बननी चाहिए थी, यहाँ ओनली 6 आनी चाहिए थी। फंक्शन चाहे ये लेते चाहे ये लेते, जैसे इसमें आ रहा था 3, और यहाँ फिर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, फिर ये फंक्शन बन जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मुझे चेक करना था x इक्वल टू 2 पे, तो ये फंक्शन 2 यहाँ पे भी लाई कर रहा है, 2 यहाँ पे भी लाई कर रहा है, तो चाहे यहाँ करे चाहे यहाँ करे, दोनों पे 2 पे एक ही इमेज आनी चाहिए थी। और यहाँ पे 2 पे देखो, यहाँ पे क्या इमेज आ रही थी, यहाँ पे 3 पे, चाहे देखो x इक्वल टू 3 लिया मैंने, इसमें भी आ रहा था इसमें भी आ रहा था, लेकिन चाहे x ये फंक्शन लूं चाहे ये लूं, 3 3 9, 3 3 9, तो वैल्यू क्या आ रही थी भाई की 9 ही आ रही थी, इसीलिए ये फंक्शन था। और ये 2 पे 4 भी इमेज आ रही है, 2 पे 6 भी इमेज आ रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ x हैज वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज इन y, so it is not a function. Now what is second question? Find fx. Find मतलब fx is equal to ये है x square, find this value है ना, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल आसान सा है। मतलब फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट f1.1 है ना, तो ये fx क्या है ये है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दो f1.1, ये फाइंड आउट करो, तो ये क्या आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर, तो व्हाट विल बिकम दिस 11 11s are 121, 1.21 आ जाएगा। उसके बाद f1 फाइंड आउट करो, f1 मतलब यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर दोगे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो नाउ यू विल गेट हियर f1.1 कितना था बेटा 1.21 माइनस f1 कितना है 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, तो व्हाट विल बिकम दिस 1 में से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0.21 अपॉन 1 माइनस कर दो 0. क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे 0 लगा के कैंसिल कर दो पॉइंट के साथ, तो 21 अपॉन क्या आ जाएगा 10, दैट इज व्हाट 2.1, तो ये आंसर आ गया इसका सेकंड क्वेश्चन का। नाउ इट्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस है ना, इसकी क्या निकालनी है बेटा डोमेन निकालनी है। अब देखो डोमेन मैंने कहा था कि व्हाट वी कैन इनपुट, एक्स की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। एक बात याद रखना, हम किसी कोई भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, जब नीचे 0 आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड आ जाता है ना, जो हमने पढ़ा है 10th क्लास में भी। तो देखो यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, नो प्रॉब्लम, वी कैन, इट विल बी एक्सेप्टेबल, बट यहाँ पे वो एक्स की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, यहाँ पे ये क्या बन जाए नीचे वाला 0 बन जाए है ना, वो वैल्यू एक्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, यहाँ पे ये एक्स क्या बन जाए 0 बन जाए, तो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स जीरोस, उसको छोड़ के बाकी सारी इसकी क्या बन जाएगी डोमेन, मतलब एनी रियल नंबर वी कैन पुट हियर, तो दैट विल बी इट्स डोमेन। तो एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसकी क्या निकालनी पड़ेगी हमें 0, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे इसको मैंने इसके फैक्टराइज कर लिया, तो फैक्टर क्या बनेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ये 12 है ना, 12 माइनस 4x 6 लगा है ना, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 है ना। मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ भी सिर्फ, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, वैसे ऊपर भी आप फैक्टर बना सकते हो, कई बार ऐसा होता है ना वो कैंसिल हो रहा होता है ना, तो ऊपर भी मैं फैक्टर बना देता हूँ, ऊपर भी फैक्टर बना दो, ऊपर क्या फैक्टर बन जाएंगे, ऊपर भी फैक्टर बना लो आप इसके सिंपली, तो क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1x एक्स प्लस 1, तो यू कैन राइट दिस। अब क्या आ जाएगा एक्स प्लस क्या आ गया 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 6 माइनस 2 एक्स माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ही आ जाएगा ना। वैसे ही वो सीधी आइडेंटिटी आई थी, हमने देखी नहीं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होना था, अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6, ये देखो बेटा अब ये क्या आ गया fx आ गया। तो इट्स हियर वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, मतलब एनी रियल नंबर, बट 2 नहीं पुट कर सकते, क्यों? अगर आई विल पुट हियर 2
x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो नीचे क्या बन जाएगा 0, और जब 0 नीचे आ जाता है वो क्या होता है नॉट डिफाइंड। और डोमेन क्या होती है, डोमेन का मतलब ये होता है कि x की कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन क्या है डिफाइन है। x की डिफाइन का मतलब कौन सी वैल्यू हम x की पुट कर सकते हैं, तो वही होती है इसकी डोमेन, है ना। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स ऐसे लिख देंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, या आप इसको ऐसे लिख दो एक्सेप्ट 2 एंड, ऐसे लिखना है 2 एंड 6, एक्सेप्ट 2 एंड 6, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना हमने कि एक्सेप्ट 2 एंड 6, इसका मतलब तो ये होगा 2 और 6 के बीच में हर एक वैल्यू एनी रियल नंबर, बट यहाँ पे सिर्फ 2 एंड 6 नॉट विल कम इन इट्स डोमेन, बाकी सब कुछ इसकी डोमेन में आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये यहाँ पे अगर 2 पुट करूंगा तो भी 0 आ जाएगा, 6 पुट करूंगा तो भी ये क्या आ जाएगा 0, है ना। और डोमेन क्या होती है, वैल्यू ऑफ x व्हाट वी कैन पुट वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। तो यहाँ पे फंक्शन 2 और 6 पे डिफाइन नहीं होगा, बाकी हर एक वैल्यू x के लिए क्या हो जाएगा डिफाइन हो जाएगा। सो इट्स डोमेन इज व्हाट ऑल रियल r, और का मतलब रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 6, और यू कैन राइट हियर r माइनस 2 6, ऐसे ही लिख सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या करना है बेटा, यू हैव टू फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, है ना। अब देखो डोमेन के लिए क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, तो ये देखो ये डिफाइन होगा, ये कौन सी वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, जब ये x माइनस 1 क्या है, इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, है ना। तो उन वैल्यूज पे ये x की के लिए क्या होगा डिफाइन। कई बच्चे ऐसा लिख देंगे सर हम यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स क्यों नहीं लिख सकते, वो इसलिए नहीं लिख सकते, अगर आपने x माइनस 2 लिख दिया, माइनस वाला कोई भी नंबर लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा अंदर अंडर माइनस 3, और अंडर में माइनस 3 कभी डिफाइन नहीं होता, है ना, ये इट इज नॉट अ रियल नंबर, तो ये कभी डिफाइन नहीं होएगा, तो इट मींस इट डज नॉट हैव डोमेन, है ना। तो सॉरी इट डज नॉट हैव डोमेन, इट्स अ नेगेटिव नंबर्स। तो कैसे निकालेंगे ना, जब भी ऐसा आता है तो इसको आप क्या लिखो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अगर कभी ये ऐसा आ जाए, देखो ध्यान से देखो x माइनस 1, तो यहां पे आपने ये लिखना है x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहां पे इक्वल टू 0 नहीं आ सकता क्योंकि नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो वो नॉट डिफाइंड तो हमने निकालना नहीं है, तो वो यहां पे और इसमें देखो अब ये अंडर x माइनस 1 है, यहां डिनोमिनेटर में है, जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 लिखना है हमने, है ना। यहां पे सिर्फ क्या आएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, लेकिन ऊपर होगा तो वहां पे 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। तो अब x की वैल्यू क्या हुई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। x क्या होगा, x की क्या वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे 1, या 1 से ऊपर कोई भी वैल्यू डाल दो आप, वो इसकी क्या x की क्या हो जाएगी वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब ये इसकी क्या होगी डोमेन। तो डोमेन क्या होगी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 इन्फिनिटी, है ना, ऐसे इन्फिनिटी आ गया तो ये है। अब ये क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि 1 यहाँ पे आ सकता है, ये तो इसकी डोमेन, है ना, इट वाज इट्स अ डोमेन, ये इसकी डोमेन होगी, है ना। अब क्या निकालनी है रेंज, रेंज भी देखो हम ऐसे ही निकालेंगे बिल्कुल, मैंने क्या कहा था आपको, अब इसमें देखो ध्यान से, मैंने कहा था आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो, है ना। ये क्या होता है y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। अब क्या करोगे आप, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। अब x की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया x हो गया, है ना। ये क्या हो गया x, मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, x की आ गया, है ना। x इज इक्वल टू स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, x माइनस 1 आ गया तो x क्या आ गया y स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखो x इज इक्वल टू क्या है y स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब हम ये कहेंगे यार y की क्या वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू, अगर आप ये कहोगे y, यहां से देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, y कैन बी एनी रियल नंबर, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, है ना। रियल नंबर में माइनस नंबर भी आ जाएंगे, पॉजिटिव भी आ जाएंगे, लेकिन फिर आपने मैंने ये कहा था एक बार चेक जरूर करना है, यहाँ पे x क्या आ रहा है सिर्फ पॉजिटिव नंबर, x क्या आ रहा है पॉजिटिव नंबर, लेकिन यहाँ पे अगर y, देखो इधर ध्यान से, y चाहे आप नेगेटिव पुट कर दो चाहे पॉजिटिव पुट कर दो, कुछ भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ भी आ सकती है यहाँ पे, इट कैन बी नेगेटिव नंबर, इट कैन बी पॉजिटिव नंबर, एनी नंबर, है ना, कुछ भी नंबर आ जाएगी। लेकिन आपने यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि क्या x कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, x कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता।
तो यहाँ पे वैसे इसकी वैल्यू आप y की कुछ भी पुट कर दोगे, नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, x तो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, x क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, x हमेशा ना। तो डोमेन इसकी ये आ गई थी, और ये क्या आएगी, देखो जी y की वैल्यू तो एनी रियल नंबर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है y कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, y कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या है, √x-1। अब x की कोई भी वैल्यू आ गई, y नेगेटिव तो नहीं ना आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे y बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख दूं तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो इसीलिए मैंने ये ध्यान रखना है यार, अगर मैं ये लिख दूंगा नेगेटिव तो यहाँ पे y तो कभी नेगेटिव आएगा नहीं, y तो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अंडर में x-1 है और अंडर में कभी नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आएगी, और वो y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से लेके कहां तक, टू इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि y नेगेटिव, मैंने इसलिए नेगेटिव नंबर छोड़ दिए ना, मैंने 2.3 में मैंने करवाया था सम कि y यहाँ पे हो तो कोई भी रियल नंबर सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर y नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे y मैंने मतलब यहाँ पे देखो ना, क्या यहाँ पे पॉसिबल है y की कभी वैल्यू नेगेटिव, y की कभी भी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब y मुझे छोड़ना पड़ेगा, कौन सा, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, है ना। तो ये इसकी क्या बनेगी, रेंज बन गई, ये इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन वी विल डू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज हियर, है ना। आल्सो फिफ्थ क्वेश्चन, देखो डोमेन मैंने फिर कहा है कि यहाँ पे x की क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्या इनपुट दे सकते हैं, है ना। किस के लिए फंक्शन डिफाइन है, सिर्फ नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। नॉट डिफाइंड कब होता है, जब नीचे 0 आ जाए ना, नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ही कुछ नहीं है तो हम कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे x क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, एनी रियल नंबर भी कैन पुट हियर, है ना, एनी रियल नंबर, है ना। अब क्या लिखोगे, आपने लिख दिया इसकी रेंज, है ना, रेंज। अब रेंज देखो, x तो हमने कोई भी पुट कर दिया, ये है क्या, y इज इक्वल टू मॉडुलस x-1। हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है, मॉडुलस क्या कर देता है, इसको प्लस कर देता है ना। कोई भी वैल्यू डाल दो आप यहाँ पे, इसको क्या करेगा, वो पॉजिटिव रखेगा, है ना। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या आएगी, हर वक्त कुछ भी वैल्यू डाल दो x की, आप क्या रहेगी, पॉजिटिव ही तो रहेगी। तो इसका मतलब ये कभी नेगेटिव आएगी नहीं, तो y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो y पॉजिटिव का मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू ओनली पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर एनी। तो ये क्या हो जाएगा, रेंज इसकी क्या लिख सकते हैं हम, तो 1-1 0 भी आ सकती है, तो 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी। देखो ना, कभी नेगेटिव तो आएगी नहीं, 0 तो पीछे तो जाएगी नहीं, नेगेटिव तो भी नहीं आएगा, तो 0 ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, 1-1 0। उसके बाद कुछ भी आगे वैल्यू आप x की डालते रहोगे, वो y हमें निकलता रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं आना। तो आप ये भी लिख सकते हो, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये भी लिख सकता हूं मैं, r पॉजिटिव मतलब ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, ये भी लिख सकते हो। कई बार ऐसा भी लिखा होता है, मे बी पिक्चर आंसर ये लिखा हुआ है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ऐसा है कुछ, तो उसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। 0 to इन्फिनिटी लिख दो, चाहे ये लिख दो, है ना। अब देखो सेकंड, ये फंक्शन गिवन है ना, ये फंक्शन कुछ अलग टाइप का गिवन है। अलग टाइप का मतलब ये x है, कोमा, जैसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखा होता वैसे लिखा हुआ है ये फंक्शन। R to R है, R फंक्शन क्या है, R to R मतलब डोमेन और रेंज इसकी कहां पे आएंगी, रियल टू रियल में, है ना। तो अब ये देखो क्या निकालना है हमें, रेंज निकालना है। सबसे पहले तो ये देखो ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में, है ना। ये x है, ये क्या है y, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, y वाला होता है ना। ये फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है x y, तो हमें y लेना है, ये फंक्शन होएगा। तो मैं क्या ले लूंगा, y इज इक्वल टू fx लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, और पहले इसने लिख दिया x बिलोंग्स टू r। इसकी डोमेन तो क्या है, डोमेन तो हमें क्लियर होगी, क्या है, रियल नंबर है, यानी रियल नंबर x की कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नीचे कभी 0 नहीं आएगा, देखो ना, 0 भी डाल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एनी रियल नंबर इज इट्स अ डोमेन। अब प्रॉब्लम किसकी है कि इसकी रेंज निकालनी है ना, रेंज। ध्यान से देखो, अब रेंज क्या होगी इसकी, आप भी दिमाग लगाओ, क्या रेंज होनी चाहिए। रेंज होती क्या है, y की वैल्यू, व्हाट इज y क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, अगर x कुछ भी हो सकता है तो y भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, ये देखो नीचे ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। जो यहाँ पे डालोगे, देखो ध्यान से,
एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, होएगा ही होएगा, क्योंकि यार ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर में प्लस 1 है, तो ये हमेशा ज्यादा होएगा, है ना। ये आपको पता है जब ऊपर कम हो और नीचे ज्यादा हो, नीचे क्या हो ज्यादा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही तो रहेगी, 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। जब मैंने यहाँ पे मान लो 5.10 आ गया तो 0 पॉइंट क्या रहेगा, ये 5, तो ये 3/8 आ गया तो भी 0 पॉइंट समथिंग, क्यों, क्योंकि ऊपर बड़ा है ऊपर छोटा है, डिनोमिनेटर में क्या है स्मॉल है, डिनोमिनेटर में क्या है बड़ा है। जब यार ये 1 तो तभी आएगा ना जब क्या हो, मान लो 8 है, नीचे क्या है 7 है, नीचे छोटा है, तो तभी डिवाइड करके बड़ा आएगा ना 1 से। लेकिन अब ये क्या है, मुझे पता है यार नीचे बड़ा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, y की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। देख लो 1 की वैल्यू कभी भी, y की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो 1 से हमेशा क्या रहेगी स्मॉल, 1 भी कभी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या आ जाएगी, एक तो 1 ज्यादा से ज्यादा तो क्या आ जाएगी 1 भी कभी नहीं आ सकती, कॉमा, फिर देखो 0 आ सकती है, 0 इज पॉसिबल, कैसे, जब मैं x 0 ले लूंगा 0/1 प्लस 0 तो क्या आ जाएगी 0, तो ये क्या आ गई वैल्यू 0 to 1, ये इसकी क्या बन गई बेटा, रेंज बन गई है ना इसकी। 0 भी आ सकती है ना, x अगर 0 ले लेंगे 0/1 इक्वल टू 0 है ना, तो 0 उसकी डोमेन में भी है ना, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ सकता है, लेकिन 1 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, तो इट कैन बी एनी रियल नंबर बिटवीन 0 to 1, है ना, ये याद रखना, ये इसकी क्या है रेंज। ये अब क्या 7th क्वेश्चन ना, एफ और जी फंक्शन है जो R to R है ना, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। ये बिल्कुल सिंपल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात समझ लो, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, है ना, तो वो कब पॉसिबल है, लेट एफ कोई फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन x to r एंड g इज अ फंक्शन, g इज एनी फंक्शन x to r, और x क्या होना चाहिए, x इज अ सबसेट ऑफ r, फंक्शन x to r, g x to r, है ना, और x इज अ सबसेट ऑफ r, तो देन वी कैन डिफाइन f प्लस g x to r, है ना, वो क्या हो जाएगा x to r होना चाहिए, एंड बस ये ऐसे कर देंगे हम, f फंक्शन है x to r, g फंक्शन क्या है x to r, सपोज मतलब ये डोमेन टू रेंज, ये डोमेन है, ये क्या है रेंज, है ना, ये x to r है, मतलब ये सॉरी ये फंक्शन है फ्रॉम x to r, है ना, तो ये क्या है g फंक्शन x to r, तो ये क्या है x इज अ सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए r, तो f प्लस g इज पॉसिबल, है ना, f प्लस g इज पॉसिबल, और वो क्या हो जाएगा x to r बन जाएगा भाई। और इसको कैसे लिखते हैं, ये सिंपल ऐसे, f प्लस g x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, ये थोड़ा सा ये कंसेप्ट देख लेना कि ये x to r है, ये क्या है g x to r, तो x इज अ सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए r होना चाहिए, और ये f प्लस g क्या बन जाएगा x to r, है ना, ये बन जाएगा, और x सबसेट ऑफ r होना चाहिए। अब इसमें सब है, f r to r है, g भी r to r है, तो वो r उसका क्या होएगा अपना डोमेन सेट सबसेट होएगा ही होएगा, तो आपने इसमें सीधा f प्लस g कर देना है, आपने इसको ऐसे लिख देना है f प्लस g इंटू एक्स इज इक्वल टू सिंपल, बिल्कुल आप लिखोगे इसको, ये थोड़े से हम एक्स्ट्रा सम करेंगे वहां पे दिक्कत आती है, ठीक है, अभी एनसीईआरटी में ये बहुत इजी है, इसमें आप सीधा कर दोगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स है कितना एक्स प्लस 1 और ये कितना है 2x माइनस 3, तो ये कितना बन जाएगा, ये एक्स, ये सिंपल 2x प्लस 3x माइनस 2 ये बन जाएगा, और f माइनस जी इसमें तो ये माइनस कर दोगे बस, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस 4 है ना, ये बन जाएगा, तो f अपॉन जी क्या बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, है ना, यहाँ पे ये सिंपल था। वैसे ये अलजेब्रा फंक्शन हम करेंगे बाद में एक बार, और उसमें थोड़ी सी यहाँ पे वो होती है इसकी डोमेन और रेंज की, यहाँ पे सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट नाउ 8th क्वेश्चन, व्हाट इज 8th क्वेश्चन, एक ना ये फंक्शन दिया हुआ है, मान लो f 1 1 2 3 0 -1 एंड -3, है ना, ये गिवन है, ये फंक्शन क्या है z टू z, इंटीजर टू इंटीजर है ना, और फंक्शन क्या है f x ax प्लस b है, और ये इसके एलिमेंट्स है, इसके क्या है एलिमेंट्स है, हमें फाइंड आउट करना है a एंड b। अब ध्यान से देखो, ये क्या होता है x, ये क्या होता है y, ये x का एलिमेंट है, ये क्या है y, इसको मैं क्या लिखते हैं हम y इज इक्वल टू दिस,
है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया ax प्लस b। अब क्या करोगे, देखो पहली बार मैंने ये ले लिया, मान लो 1 1, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा तभी तो ये फंक्शन में आया है। देखो ना बेटा, x कुछ लिया हमने, y कुछ आ गया, ये इसमें इसीलिए आया क्योंकि ये फंक्शन में क्या आ रहा था, इसको सेटिस्फाइड कर रहा था, है ना, तभी तो इसके फंक्शन में है। तो इसका मतलब x1 y1, तो मैं इसमें पुट कर सकता हूं। तो नाउ यहाँ पे y क्या हो गया 1 इज इक्वल टू ये क्या हो गया a इंटू 1 1, है ना, a इंटू 1 प्लस b, है ना, तो ये क्या हो गया 1 इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये एक इक्वेशन बन गई, है ना, इसको क्या मान लो फर्स्ट। अब दूसरा बात, अब कोई दूसरा कोई सा भी ले लो, आप 2 3 भी ले सकते हो, 0 -1 ये भी ले सकते हो। मान लो मैंने ये ले लिया 0 एंड माइनस 1, है ना, 0 एंड माइनस 1 ले लिया, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब y x क्या है, पहला एलिमेंट किसका होता है 0 का, है ना, तो ये क्या y क्या हो गया -1 इज इक्वल टू a कितना है a इंटू एक्स कितना है 0 0 प्लस b, तो ये क्या हो गया -1 a इंटू 0 0 b, तो b क्या आ गया -1। अब a कहां से आ जाएगा, इसमें पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू a प्लस b की जगह पे क्या आ गया -1 इधर क्या हो गया प्लस, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया a इज इक्वल टू क्या आ गया 2। यही वैल्यू हमें निकालनी थी इसमें। अब ध्यान से देखो बेटा, नाउ 9th क्वेश्चन, उसने कहा कि एक रिलेशन है r फ्रॉम n टू n का मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, है ना, रिलेशन ऑन r, रिलेशन है r। रिलेशन क्या है, देखो जैसे हम रिलेशन लिखते थे कि रिलेशन में देखो n टू n का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सेट है एक नेचुरल नंबर का, मान लो, है ना, और यहाँ पे b है एक नेचुरल नंबर का सेट। हम ए रिलेशन क्या है, ये a क्रॉस b कर देंगे, उसमें 1 1 2 2 ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, है ना, उसमें से फिर कुछ रिलेशन में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी, है ना, a टू b कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनमें से भी जो रिलेशन में क्या आएगा, जब यहाँ पे क्या होगा a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये लिखा है ना रिलेशन, ये क्या है a और b मतलब क्या, ये नंबर आने चाहिए, जैसे एक्स वाई लिखते थे वैसे ही a b लिख दिया, a b बिलोंग्स टू n एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर, a इज इक्वल टू b स्क्वायर होना चाहिए, वो वाले नंबर आएंगे जो इसमें स्क्वायर में आएंगे, है ना। अब यहाँ पे मान लो मैं 1 लिख दूं, 1 1 तो 1 1 वहां पे आएगा आ जाएगा, है ना। फिर ये सबके लिए हमने ये देखना है कि इज दिस ट्रू, अगर यहाँ पे मैं a लिख दूं, ये देखो a बिलोंग्स टू r, और ये a b कहां से बिलोंग करते हैं n पे। अब उसने ये कहा है, देखो बेटा, अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा, देखो 1 1, है ना, 1 1 1 1, क्या यहाँ पे अगर मैं इसको a1 है b भी क्या है 1 1 इज इक्वल टू 1 1 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे अब देखो 1 2 3 ऐसे 2 2 भी आएगा 2 2, अब ये देखो ये क्या रिलेशन में आएगा, उसने ये पूछा है, ये रिलेशन है ए बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। अब ए मतलब ए बी यहाँ पे उसने ये पूछा है हमसे, क्या अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं, सेम नंबर लिखूं, जैसे मैंने 1 1 लिखा तो वो भी इसमें आ जाएगा, 0 0 चलो इसमें होएगा नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, 1 1 आ जाएगा। क्या ये सबके लिए ट्रू है, तो अगर मैं 2 2 लिखूं, यहाँ पे 2 आएगा, वहां पे भी 2 है, 2 2 इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आ रहा होगा 2 2, लेकिन मैंने ये देखना है क्या इस सेट में आ जाएगा। अगर मैं 2 2 आऊंगा ए है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 4 है, 2 इज इक्वल टू 4 है, नहीं है, इट्स नॉट, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये इस रिलेशन में नहीं आ सकता, तो इट मींस इट इज दिस इज व्हाट फॉल्स, ये क्या है फॉल्स है, नो है ये इसका आंसर, है ना। उसने ये पूछा था ना कि इज इट अ ट्रू, नो इट इज नॉट अ ट्रू। ये क्वेश्चन है कि लेट आर द रिलेशन आर द फॉलोइंग ट्रू, ये ट्रू है, नो इट्स नॉट ट्रू, है ना। अब ये देखो नेक्स्ट क्या है, इसी के साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहां पे। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, ये कह रहा है कि अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इट इंप्लाइज दैट बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। देखो कैसे, वो ये कह रहा है ए बी मतलब ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ए इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर है। अब अगर वो ए बी इसमें आ रहा है, वो कह रहा है ए बी इसमें है, ये रिलेशन है, इसमें ए बी आ रहा है, तो वो ये कह रहा है कि इसमें बी ए बी होगा, ये पूछा उसने क्या बी ए बी होगा, तो ये देखो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो फिर इसका मतलब अगर ये इसमें बी ए इसके रिलेशन में आएगा तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे जो है ना उसने ये बोला a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे b ये a की जगह पे आ गया, देखो ना ये a की जगह पे आ गया, तो ये क्या होगा b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये पॉसिबल है क्या, देखो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है,
b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज यहाँ पे क्या आ गया, अगर आ गया यहाँ पे कोई भी आप एग्जांपल ले लो, 1 और 2, 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर नहीं होगा ना, 2 इज इक्वल टू 4, अगर यहाँ पे क्या आएगा 4 और 2, 4 इज इक्वल 4 एंड 2 आएगा ना, 4 देखो 4 क्या है, 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है ना, 4 2 इसमें आ गया, 4 2 का मतलब ये क्या है, यहाँ पे 4 लिख दिया इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये तो इसमें है, क्या अब 2 4 होगा, फिर 2 4 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो बेटा, मैंने ये एग्जांपल दी 4 और 2, 4 और 2 का मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये लिखा था ना यहाँ पे a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये a है ये क्या है b, a ये तो हो गया। अब मैंने ये चेक करना था कि क्या 2 और 4, 2 एंड 4, अब ये a है ये क्या है b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू क्या है b का स्क्वायर, a कितना है 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 16 है नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया नॉट ट्रू, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, है ना। अब ऐसे ही जी आप अपने आप से एक एग्जांपल ले लो, पहले उसने कहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू क्या है आर, इट मींस ए इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तभी तो इसमें इसके बीच में आया होगा रिलेशन में, उसके बाद बी सी भी है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी होगा, है ना, बी इज इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर होगा। अब वो कह रहा है कि ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर होएगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, ये देखो अगर b इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, b इज इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, देखो a यहीं से कर देता हूं मैं, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, b इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, वो कह रहा है a इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, लेकिन होगा क्या, देखो a इज इक्वल टू यहाँ b की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू सी 4 होगा, ना कि a इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, सो इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो ये तीनों ही क्या थे फॉल्स है। इसको आराम से दोबारा पॉज करके देखो आप इसका मतलब क्या है ना। उसने ये पूछा था कि पहले ए इसमें होगा या नहीं होगा, फिर अगर ए बी है तो बी ए बी करेगा, इट इम्प्लाइज ये कह रहा है बी ए बी करेगा, लेकिन ये नहीं कर रहा था। तीसरे में ये कह रहा था ए बी भी है बी सी भी है तो ए सी बी होगा, है ना। ऐसे ही हम वैसे ये सब बातें हम पढ़ेंगे +2 में डिटेल में, है ना। इनको वो कहते हैं रिफ्लेक्सिव, ये है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, है ना, ये सारे हम उसमें पढ़ेंगे +2 में, है ना। तो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है ना, ये डिटेल में हमने +2 में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो बेटा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या है, ए ये है, बी इज दिस, है ना, वो और ये फंक्शन में ये दे दिया हमें ना 1 5 2 9 3 1 8 ये फंक्शन दे दिया ऐसे। वो ये पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में क्या f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या ये रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस इज अ रिलेशन, वही होता है ना। रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये देख लो कि ए क्रॉस बी, अगर मैं ए क्रॉस बी, अगर ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे या नहीं होंगे। 1 5 इसमें आएगा, यस आएगा, देखो 1 और 5 इसमें आएगा, 2 और 9 इसमें आएगा, 3 और 1 इसमें आएगा, 4 और 5 वो भी इसमें आएगा, 2 एंड 11 वो भी इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, यस इट इज अ रिलेशन, है रिलेशन। अब ये देखना है सेकंड, क्या ये फंक्शन है, इज इट फंक्शन, क्या ये फंक्शन है। फंक्शन देखो ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, देखो 2 की इमेज क्या आ रही है, 9 आ रही है, 2 की इमेज 11 भी आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। क्या अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 1 2 3 4 अगेन 2 यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 5 9 1 5 11, है ना। 2 देखो ना, 2 की इमेज क्या दी हुई है, पहले 9, 2 की 9 आ गई, फिर यहाँ पे 2 तो एक ही बार लिखेंगे हम, फिर 2 की क्या आ गई 11 आ गई, तो ये पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। अब ये देखो बेटा 11th क्वेश्चन क्या है, एक f दे दिया हमें, f इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z, z क्रॉस z का मतलब इंटीजर टू इंटीजर, और f इज इक्वल टू क्या है a b कॉमा, ये एक एलिमेंट है पहला x a प्लस b वेयर a b बिलोंग्स टू z। अब हमें ये बताना है कि f ये वाला क्या क्या ये फंक्शन है फ्रॉम z टू z,
क्या ये फंक्शन है? तो ये देखो ए बी बिलोंग्स टू जेड, आप ए बी कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो ये क्या फंक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। देखो ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, b इज इक्वल टू क्या ले लिया, मान लो 1 ले लिया, है ना। अब ये क्या बनेगा, देखो ये a मैंने 0 लिया, b क्या लिया 1, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, अगर मैं x y लिखूं, x और y, है ना। अगर x y लिखता हूं तो x क्या बनता है, पहला फंक्शन a b, a इंटू b, a b क्या आएगा, a इंटू 0 इंटू 1, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 बन गया। y वाला क्या बनेगा, ये x है, ये क्या है y, 0 प्लस 1, ये क्या बन गया 1, 0 की इमेज क्या होगी 1 होगी, है ना। अब अगर मैं a इज इक्वल टू क्या ले लूं 0 एंड b इज इक्वल टू क्या ले लें 2 ले लिया, है ना। a 0 ले लिया, b 2 ले लिया, तो अब ये x क्या बनेगा, 0 इंटू b, 0 ही बनेगा, ये तो 0 रह गया, 0 इंटू b, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। लेकिन ये क्या बनेगा बेटा, ये देखो a क्या था 0, b क्या था 2, 0 प्लस 2 2, तो 0 पे 1 भी आ गई, 0 पे 2 भी होगी। क्या ये पॉसिबल है? नो, क्योंकि 0 की इमेज 1 होगी या 2 होगी, एक ही इमेज होनी चाहिए, बट 0 हैज हियर व्हाट 2 इमेजेस, सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। 0 कैन नॉट हैव मोर देन 1 इमेजेस, है ना, तो इट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन। नाउ 12th क्वेश्चन, वो कह रहा है कि एक सेट है ऐसे 9 10 11 12 13, है ना। अब फंक्शन है a टू n का मतलब ये इसकी डोमेन है, ये इसकी क्या है रेंज, है ना। मतलब रेंज इसकी नेचुरल नंबर हो सकती है, a में क्या लेने हैं हमने, इसकी डोमेन में ये नंबर लेने हैं, है ना। अब देखो y इज इक्वल टू fn, y मतलब ये क्या है y मान लो, fn हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, जो यहां पे लोगे x की जगह पे, उसका क्या है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। इसका मतलब देखो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, अगर मैं यहाँ पे एफ एन की वैल्यू क्या लेता हूं 9, एन की वैल्यू क्या ले ली 9, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स मतलब वो प्राइम नंबर्स जो इसको डिवाइड करते हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे 9 के, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, लेकिन प्राइम फैक्टर कौन सा ज्यादा बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा, इसका 3 आ जाएगा ना। अगर मैं एफ यहाँ पे 10 ले लूं तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड करता है बड़े से बड़ा, वो आएगा 5, है ना। फिर क्या ले लूं मैं यहाँ पे 11, तो वो क्या आएगा 11 ही आएगा, बड़े से बड़ा नंबर प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा 11 को, है ना। फिर 12 को कौन सा नंबर बड़े से बड़ा नंबर डिवाइड करेगा, वो 6 होगा, 6 के बाद 12 होता है, तो पहले क्या आएगा आई थिंक 3 होएगा, है ना, 3 इट विल बी, तो उसके बाद 13 का 13 ही रहेगा, 13 रहेगा। तो ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, ये y की वैल्यू आ जाएगी, और हमें क्या लिखनी है इसकी रेंज, तो ये सारे इसमें आ गए रेंज में 3 5 11 एंड 13, ये सेट हो गया इसकी रेंज का, तो ये रेंज बनेगी इसकी ना। आप समझ रहे हो ना ये क्वेश्चन, देखो f फंक्शन a टू n है, यहाँ पे ये a लेना हमने ना, ये a है, a टू मतलब ये इसकी डोमेन में ले सकते हैं, और रेंज क्या जाएगी इसकी कोडमेन, मतलब ये क्या है उसकी नेचुरल नंबर। तो हमें ये देखना था कि y इज इक्वल टू, अगर n ये लेते हैं हम यहाँ पे ये ले लेते हैं ना, तो उसकी fn है क्या, fn हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। अगर n मैंने पहले 9 ले लिया तो उसका प्राइम फैक्टर हाईएस्ट कौन सा आया 3, 10 ले लिया तो 5, 11 आ जाएगा, 12 लिया तो 3 आ जाएगा, 13 ले लिया तो 13 आ जाएगा, तो ये इसकी क्या बन जाएगी रेंज बन जाएगी। तो रेंज में क्या आ गया 3 5 एंड 11 एंड 13। तो आई होप आपको बेटा ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।